एलेरा भूली बिसरी चीजों को इकट्ठा करती थी। सिर्फ पुरानी चीजें या विंटेज पोस्टर कार्ड ही नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानियां भी। उसकी छोटी सी दुकान इकोज एंड डैड्स, प्रतिध्वनियां और संयोग, यादों का एक मंदिर थी जहां पुरानी कागज और पॉलिश की हुई लकड़ी की खुशबू आती थी। एक बारिश वाले मंगलवार को एक आदमी, लियो, वहां आया। वह कुछ खोया हुआ और थोड़ा उदास लग रहा था। वह कुछ खास नहीं खोज रहा था, वह कुछ ऐसा खोज रहा था जिसका वह नाम नहीं ले सकता था। उसने एलेरा को बताया कि उसे हाल ही में अपनी दादी का घर विरासत में मिला है और वह उस जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा है जो वह पीछे छोड़ गई थी। एलेरा ने अपनी शांत समझ से उसे अपनी दादी की कुछ सबसे प्यारी चीजें लाने का सुझाव दिया। वह अगले दिन एक भारी बक्सा लेकर वापस आया। उसके अंदर एक काला पड़ा चांदी का लॉकेट, कविताओं की एक पुरानी किताब जिसमें सूखे हुए फूल रखे थे और एक दिशा सूचक था जो अब उत्तर की ओर नहीं दिखाता था। जैसे जैसे एलेरा हर चीज को ध्यान से देख रही थी, लियो ने बात करना शुरू किया। उसने अपनी दादी के अटल हौसले, रोमांच के प्रति उनके प्यार और उस रहस्यमयी आदमी के बारे में बताया जिससे उन्हें अपनी जवानी में प्यार हुआ था और जो उनसे बिछड़ गया था। उसने जाना कि दिशा सूचक उसी ने उन्हें दिया था, एक वादा कि वह हमेशा उनके पास वापस आने का रास्ता खोज लेगा। लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। अगले कुछ हफ्तों तक लियो रोज आने लगा। वह और एलेरा घंटों तक उन चीजों के जरिए दादी की प्रेम कहानी को जोड़ते रहे जो उन्होंने सहेज कर रखी थी। एलेरा सिर्फ उन चीजों को नहीं देखती थी, वह उनमें बसी जिंदगी को देखती थी। उसने लॉकेट में लालसा, कविता में जुनून और टूटे हुए दिशा सूचक में उम्मीद देखी। धीरे धीरे जैसे जैसे वे अतीत को उजागर करते गए, उनका अपना वर्तमान भी खिलने लगा। लियो को एलेरा की कोमल आत्मा और जो दूसरों के लिए बेकार था, उसमें सुंदरता खोजने की उसकी खासियत से प्यार होने लगा। एलेरा भी लियो की दयालुता और जिस तरह उसकी आंखें अपनी दादी के बारे में बात करते हुए चमकती थीं, उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। एक शाम जब वे दुकान बंद कर रहे थे, लियो ने माना कि दिशा सूचक अब सिर्फ उसकी दादी की कहानी नहीं थी, ये उसकी अपनी यात्रा का प्रतीक बन गया था। मैं खो गया था, उसने कहा, लेकिन तुम्हें पाकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे आखिरकार अपना घर मिल गया है। एलेरा मुस्कुराई, उसका दिल भर आया। उसने दिसूचक लिया, उसे अपनी हथेली में रखा और दशकों में पहली बार उसकी सुई उत्तर की ओर नहीं बल्कि सीधे लियो की ओर फड़फड़ा कर रुकी। उन्होंने सिर्फ एक टूटे हुए दिशा सूचक को ठीक नहीं किया था, उन्होंने अपनी खुद की दिशा खोज ली थी। यह इस बात का सबूत था कि कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ मिल नहीं जाती, बल्कि उन्हें एक एक भूली हुई प्रतिध्वनि के साथ बनाया भी जाता है। दिशा सूचक की सुई जो बदल होकर लियो की तरफ इशारा कर रही थी, उन दोनों के बीच एक अनमोल राज बन गई। उन्होंने इसे इकोज एंड डैड्स के काउंटर पर एक छोटे मखमली स्टैंड पर रखा, जो उस जादू का एक खामोश गवाह था जो उन्हें मिल गया था। उनकी प्रेम कहानी, जो किसी और की कहानी के अवशेषों से जन्मी थी, हर गुजरते मौसम के साथ और गहरी होती गई। वे अपने दिन सिर्फ भूली हुई चीजों को बेचने में नहीं बिताते थे, बल्कि नई यादें बनाते थे। वे मंगलवार को दुकान जल्दी बंद कर देते और शहर में घूमते, छिपे हुए कैफे और कम प्रसिद्ध पार्कों को खोजते। वे घंटों तक बैठे रहते, हर चीज और कुछ भी नहीं के बारे में बात करते, ये खोजते हुए कि सबसे कीमती कहानियां पुरानी धूल भरी चीजों में नहीं, बल्कि उस वर्तमान पल में थीं जो वे साझा करते थे। एक ठंडी सर्दियों की शाम को, जब मौसम की पहली बर्फ धीरे धीरे बाहर गिर रही थी, लियो ने एलेरा का हाथ थामा। वह उसे दुकान के पीछे ले गया, जहां उसकी दादी की प्यारी चीजें अभी भी रखी हुई थीं। उसने कविताओं की पुरानी घिसी हुई किताब उठाई और उसे एक ऐसे पन्ने पर खोला जिस पर एक मुरझाई हुई गुलबहार का फूल रखा था। यह मेरी दादी की पसंदीदा कविता थी, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि जिस आदमी से उन्हें प्यार था, उसने उन्हें ये पढ़कर सुनाई थी। ये अपनी सच्ची दिशा खोजने के बारे में है, किसी नक्शे पर नहीं, बल्कि किसी दूसरे इंसान की आंखों में। उसने एलेरा को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा प्यार चमक रहा था जिसका उसने सिर्फ सपना देखा था। मैंने सोचा था कि मैं उनकी खोई हुई प्रेम कहानी को खोजने में उनकी मदद कर रहा हूँ, उसने आगे कहा, लेकिन पता चला कि वह मुझे मेरी कहानी तक पहुंचा रही थी। उसने किताब नीचे रखी और अपनी जेब में हाथ डाला। उसने एक छोटा नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा निकाला। अंदर रेशम की एक परत पर रखा हुआ एक चांदी का लॉकेट था।
जो उसकी दादी के संग्रह का काला पड़ा लॉकेट नहीं, बल्कि एक नया चमकता हुआ लॉकेट था। एलेरा, उसने शुरू किया। उसकी आवाज एक धीमी सरगोशी थी। मैं तुम्हारे साथ कहानियों का एक नया संग्रह शुरू करना चाहता हूँ, हमारी अपनी कहानियों का। उसने लॉकेट खोला। अंदर एक दिशा सूचक की एक छोटी हाथ से बनी तस्वीर थी, लेकिन सुई हमेशा के लिए बीच में रुकी हुई थी। मेरी सच्ची दिशा, उसने कहा, तुम हो। लॉकेट को देखकर, फिर लियो के प्यार भरे चेहरे को देखकर एलेरा की आंखों में आंसू आ गए। काउंटर पर रखा दिशा सूचक धीमी रोशनी में चमकता हुआ रहा था। उसकी सुई पूरी तरह से रुकी हुई थी, एक वादा जो पूरा हो गया था। दुकान में प्रतिध्वनियां अब अतीत की नहीं थी, वे एक ऐसे भविष्य की खुशी भरी आवाजें थीं जो अभी शुरू हो रहा था। एलेरा ने हाँ कहा। ये शब्द पहले एक नर्म फुसफुसाहट थी, लेकिन दुकान के शांत स्थान को एक ऐसी गर्मजोशी से भर दिया जिसने जलती हुई अंगीठी को भी मात दे दी। लियो ने सावधानी से उसके गले में लॉकेट पहनाया, और जैसे ही ठंडी चांदी उसकी त्वचा से लगी, उसे एक गहरी सही भावना का एहसास हुआ, जैसे वह घर आ गई हो। उनकी सगाई कोई बड़ा सार्वजनिक समारोह नहीं था, ये छोटे एकदम सही पलों का जश्न था। उन्होंने गर्म साइडर के मग के साथ क्रिसमस की रोशनी की चमक से गर्म होकर टोस्ट किया, जो उन्होंने एक साथ लगाई थी। पुरानी दुकान, जो कभी दूसरे लोगों की यादों का खजाना थी, अब अपनी खुद की यादों की शुरुआत से भर गई थी। उन्होंने बसंत में शादी करने का फैसला किया, जब शहर अपनी सर्दियों की नींद से जाग रहा था और दुनिया संभावनाओं से भरी हुई लग रही थी। समारोह साधारण था, जो दुकान के पीछे के बगीचे में आयोजित हुआ, जिसे एलेरा और लियो ने महीनों तक ठीक करने में बिताया था। उन्होंने उस जगह को दुकान की अलग अलग कुर्सियों, जंगली फूलों के गुलदस्तों और एक दोस्त द्वारा बजाए गए सेलो के कोमल संगीत से भर दिया। लियो के वचन उनकी तरह का एक प्रतिबिंब थे, एक वादा कि वह हमेशा व्यक्ति के पीछे की कहानी को देखेंगे, उसकी आत्मा के सुंदर, टूटे हुए और भूले हुए हिस्सों को संजोकर रखेंगे। एलेरा ने हमेशा उसकी साथी बने रहने का वादा किया कि वह घर बनेगी जहां उसका दिशासूचक हमेशा इशारा करेगा। उन्होंने अंगूठियां बदली, लेकिन उनका सबसे कीमती प्रतीक काउंटर पर रखा दिशासूचक ही रहा, जिसकी सुई उनके प्यार का एक अटल खामोश गवाह थी। जिंदगी रातों रात एक परीक्षा नहीं बन गई। अभी भी इस बात को लेकर असहमति होती थी कि नया फर्नीचर कहाँ रखा जाए, और देर रात तक दुकान का हिसाब किताब लगाने में बीती थी। लेकिन इन सब के बीच उनके पास एक दूसरे का साथ था। उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े इशारों के बारे में नहीं था, ये साझा की गई चुप्पी, जानने वाली नजर और एक अस्त व्यस्त मेज पर हाथ थामने जैसे सरल काम में था। उन्होंने अपने पहले बच्चे का नाम लियो की दादी के नाम पर रखने का फैसला किया, एक ऐसी महिला जिसकी प्रेम कहानी ने किस्मत के एक सुंदर मोड़ में उनकी खुद की प्रेम कहानी को बनाया था। उन्होंने दुकान चलाना जारी रखा, जो अब सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि अतीत की प्रतिध्वनियों और उनके भविष्य की जीवंत सुंदर आवाजों से भरा हुआ एक घर था।